क्लास 4th सब्जेक्ट ग्रामर। फर्स्ट लेसन हम लोगों ने पिछले एपिसोड में पढ़ा था अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। आज हम इसमें आगे बढ़ेंगे और हम करेंगे आज पेज नंबर 8। तो देख लीजिए, इससे पहले भी आपने ये किया था अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, तो उसमें देख लीजिए, इफ़ द फर्स्ट टू लेटर्स आर द सेम वी अरेंज द वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द थर्ड लेटर। अगर आपको एक वर्ड दिया है जिसमें फर्स्ट टू लेटर सेम है तो आपने थर्ड लेटर देखना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाने के लिए। तो देख लीजिए, द फर्स्ट टू लेटर्स ऑफ ईच वर्ड, बी वाला देखिए आप पेज नंबर 8 में, the first two letters of each word in the given sets are the same. Look at the third letter and arrange the words in alphabetical order. इसमें जो आपको वर्ड्स दिए हैं उसमें फर्स्ट टू लेटर्स जो हैं वो बिल्कुल सेम है, जैसे सी ए, फिर सी ए, फिर से सी ए और फिर से सी ए। तो आपने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इसको लगाने के लिए अब थर्ड लेटर देखना है कि थर्ड लेटर कौन सा वाला है जो सबसे पहले आता है। अल्फ़ाबेट्स में जो सबसे पहले आता है थर्ड लेटर, वही वाला आपने सबसे फर्स्ट में लिखना है। तो देख लीजिए, थर्ड लेटर फर्स्ट कार्ट में है, जो थर्ड लेटर है वो आर है। केन का थर्ड लेटर एन है। केव का थर्ड लेटर वी है। कैप का थर्ड लेटर जो है वो बी है। तो हमने अब देखना है कि इसमें थर्ड लेटर कौन सा वाला अल्फ़ाबेट है जो सबसे पहले आता है। तो अब हम इसे करेंगे बोर्ड में। अब इसे बोर्ड पे देख लीजिए आप, फर्स्ट टू लेटर्स सेम, ये जो वर्ड्स लिखे हैं इसमें फर्स्ट टू लेटर्स जो हैं वो बिल्कुल सेम है, जैसे सी ए, सी ए, सी ए, सी ए। तो अब हमने थर्ड लेटर देखना है, थर्ड लेटर वो कौन सा अल्फ़ाबेट है जो इसमें सबसे पहले आता है। यहाँ आर है, यहाँ एन है, यहाँ वी है और यहाँ बी है। तो इन लेटर्स में सबसे पहले जो लेटर आता है वो है बी। तो डिक्शनरी में सबसे पहले अगर हम इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाएंगे तो सबसे पहले आएगा आपका कैब। इसी तरीके से अब कैब हमारा हो गया, हमारे पास बचे हैं 3। तो अब हमने देखना है इनमें सबसे पहले थर्ड लेटर है आर, एन और वी। तो सबसे पहले कौन सा अल्फ़ाबेट आता है? तो सबसे पहले इन तीनों में से जो अल्फ़ाबेट आता है वो है आपका एन। तो वो आ जाएगा 2 नंबर पे। इसमें आगे बढ़ते हुए हमारे पास 2 वर्ड बचे हैं, कार्ट और केव। तो अब देखेंगे हम, थर्ड लेटर आर है और वी है। तो अब जो थर्ड ब्लैंक में आएगा वो कौन सा वाला वर्ड होगा? वो है कार्ट, क्योंकि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी। तो वी आता है बाद में और आर आता है वी से पहले, तो इसलिए थर्ड नंबर पे आ जाएगा कार्ट। और जो लास्ट में आएगा वो है आपका केव। तो इस तरीके से ही आपने इनको करना है। फर्स्ट 2 लेटर्स इनमें सेम है, थर्ड लेटर को आपने नोटिस करना है, तब जाके आपने इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है। इसी तरीके से आगे ये बाकी के आप खुद करेंगे, मैंने आपको सिर्फ एक समझा दिया है। 2, 3, 4 आपने अपने आप ही करना है। अब हम आगे बढ़ेंगे पेज नंबर 9। पेज नंबर 9 में देख लीजिए, फर्स्ट 3 लेटर्स सेम। इस वाले में अभी हमने 2 लेटर सेम वाला किया था, अब हमारे पास आ गया है फर्स्ट 3 लेटर्स सेम है इसमें, एम ओ यू, एम ओ यू, एम ओ यू, एम ओ यू। अब हमने क्या करना है, हमने किस तरीके से लगाना है इनको? अब हमने देखना है फोर्थ लेटर। फोर्थ लेटर वो कौन सा अल्फ़ाबेट है जो सबसे पहले आता है? ये एन है, ये आर है, ये टी है और ये एस है। तो अब हम देखेंगे इनमें सबसे पहले कौन सा लेटर आता है। तो सबसे पहले जो लेटर आता है वो है आपका एन। तो सबसे पहले जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगेगा वो एन होगा, माउंटेन। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास 3 बच गए हैं, ये 3 वर्ड्स, मॉन, माउथ और माउस। फोर्थ लेटर आर, फोर्थ लेटर टी, फोर्थ लेटर एस। तो अब हमारा कौन सा वाला आएगा सेकंड नंबर पे? सेकंड नंबर पे हमारा जो सेकंड नंबर पे है वही आएगा, क्योंकि आर सबसे पहले आता है, आर, टी और एस। तो इन तीनों में सबसे पहले आर आता है, तो
ये सेकंड नंबर पे ही रहेगा, मॉन सेकंड नंबर पे ही रहेगा। अब हमारे पास बच गए हैं माउथ और माउस। तो अब हमारा क्या आएगा, टी और एस है हमारे पास। तो अब हमें देखना है कि टी पहले आता है कि एस। तो देख लीजिए आप, पहले आता है आपका एस, पी क्यू आर एस, और एस के बाद आता है टी। तो इसलिए माउस पहले आएगा क्योंकि एस पहले आता है, टी से पहले एस आता है। तो माउस यहाँ आ जाएगा और लास्ट हमारा जो होगा वो आएगा माउथ, क्योंकि टी इससे बाद में आता है। तो इसमें भी मैंने आपको एक एक एग्जाम्पल बता दिया है, बाकी आप इसी तरीके से अपने आप आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम चलेंगे डी में। इसमें भी आप ये देख लीजिए, डी पार्ट जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, इसमें कॉमन नहीं है कुछ भी। तो आपने अब सेकंड लेटर ही देखना है, सिर्फ फर्स्ट लेटर कॉमन है, बाकी आपने सेकंड लेटर देखकर ही इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रखना है। तो पहला सेकंड लेटर है ओ, ए, यू, ई। तो साफ पता चल रहा है कि सबसे पहला नंबर पे कौन आने वाला है। सबसे पहले नंबर पे आएगा हैंड, क्योंकि ए है, सेकंड लेटर ए है, जो कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का नंबर 1 अल्फ़ाबेट है। तो इसलिए हमारा यहाँ पे हो गया हैंड। अब हमारे पास बचे हैं 3, इसमें ओ है, इसमें यू है, इसमें ई है। वो भी हमें साफ पता चल रहा है कि सेकंड नंबर पे क्या आने वाला है। सेकंड नंबर पे आएगा हीप, क्योंकि ई है, ई आता है ए बी सी डी, डी के बाद ई आ जाता है, यू और ओ बाद में आते हैं। तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे आ गया आपका हीप। अब हमारे पास बचे हैं 2, होल्ड और हम। अब हमें देखना है ओ पहले आता है कि यू। तो आप देख लीजिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, ओ पहले आ गया है। ओ पी क्यू आर एस टी यू, यू बहुत बाद में आता है, ओ पहले आता है। तो थर्ड नंबर पे हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रख देंगे होल्ड, और लास्ट हमारे पास हो गया हम्प। तो ये हो गया आपका हैंड नंबर 1, हीप नंबर 2, होल्ड नंबर 3, हम फोर्थ नंबर पे। इसी में फन टाइम दिया हुआ है आपको। अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, राइट दैम इन द ब्लैंक्स। तो आप देख लीजिए, इस वाले जो मैंने आपको भी डी बताया है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, उसमें आपने 2, 3, 4 अपने आप करने हैं। जैसे मैंने आपको सी वाले बोले थे करने के लिए, उसी तरीके से मैंने आपको सिर्फ एक बताया है, बाकी आप खुद करेंगे। नीचे चलते हैं फन टाइम। फन टाइम में कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, आप देख रहे होंगे आपके सामने एक बॉक्स जैसे बने हुए हैं कॉलम, उसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं लगा हुआ है, हमें उसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर करना है। तो मैं सिर्फ आपको 3 अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगा के दिखाऊंगी, बाकी आप खुद ही इसे करेंगे। तो पहला देख लीजिए, हमारे पास जो फर्स्ट लेटर था वो बी से था। बी से हमारे पास 2 हैं, तो पहला है बेड और एक है हमारे पास बटर। तो सबसे पहले बेड आएगा क्योंकि ई पहले आता है, फिर हमने बटर लगाया है यहाँ पे क्योंकि यू बाद में आता है, और फिर हमारे पास डी है। डी से मैंने सिर्फ एक करके दिखाया है आपको डॉल, इसमें बाकी कॉलम्स खाली हैं, आप इसमें से छांट के खुद ही इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देंगे। तो आपको जो जो मैंने अभी बताया है, पेज नंबर 8 से एक्सरसाइज बी, पेज नंबर 9 से एक्सरसाइज सी, डी और फिर फन टाइम, ये आप अपनी कॉपी में कंप्लीट करेंगे।